2025 का आया हुआ क्वेश्चन वो डिस्कस करेंगे भाई। साइन थीटा इक्वल टू 1/2 x प्लस 1/x एंड साइन 3 थीटा बाई 1/2। भाई साहब इतना आसान ऐसा क्वेश्चन, मतलब अगर कोई स्टूडेंट देखे तो सोच में पड़ जाए कि भाई मेरे से नहीं होने वाला, और मैं बहुत प्यार तरीके से कराऊंगा। अगर मैं कर दिया तो लाइक जरूर करना प्लीज। चलो अरे स्टार्ट करते हैं इसको। अगर ये साइन थीटा इक्वल टू 20 है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? ऐसे एक्स कुछ कीड़ा मकोड़ा है जो यहाँ में रनिंग कर रहा है, उसके साथ डिस्टर्बेंस हो रहा है। तो कहाँ पे? यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ? x प्लस 1/x इक्वल टू 2 साइन थीटा लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? अब सोचो क्या चाहिए, साइन 3 थीटा और एक्स क्यू और एक्स क्यू चाहिए। तो ऐसा कब होगा? जब एक्स क्यू और 1/x क्यू आएगा, जब दोनों साइड क्या करना पड़ेगा? दोनों साइड क्यूब करना पड़ेगा। तो चलो क्यूब करते हैं क्यूब कर सकते हैं ना? तो बताओ a प्लस बी का होल क्यूब कितना होता है? a क्यूब यानी x क्यूब प्लस b क्यूब यानी 1/x क्यूब। देखो आगे अपना, अब इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है। आगे प्लस 3ab, तो 3 इंटू ए बी a प्लस बी 3 इंटू ए बी यानी x इंटू 1/x इंटू में x प्लस 1/x ए बी इंटू ए प्लस बी, फॉर्मूला याद है ना? एंड देन इसका वैल्यू कितना होगा? 2 का क्यूब a एंड साइन थीटा का क्यूब साइन क्यू थीटा। बोलो भाई साहब, है ना मजेदार क्वेश्चन? आगे सॉल्व करते हैं। एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस x कैंसिल 3 इंटू, अच्छा x प्लस 1/x कितना है? x प्लस 1/x कितना है? 2 साइन थीटा, तो 3 इंटू 2 साइन थीटा यहाँ पे लिख देना है इक्वल टू 8 साइन क्यू थीटा, ये भी लिख देना है। आ गया आंसर के करीब। तो क्या करें? एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3 टू जा 6, तो 6 साइन थीटा माइनस 8 साइन क्यू थीटा इक्वल टू 0। ओके, आगे इधर आ जाए। अब थोड़ा सा और चाहिए, बस अपने पास क्या चाहिए? ये चाहिए। अब मैं क्या करता हूँ कि 2 से डिवाइड कर देता हूँ, तो एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब, इसको 1/2 से दोनों साइड डिवाइड कर देता हूँ, तो इधर भी 2 से डिवाइड करूंगा तो कितना हो जाएगा? 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा इक्वल टू 0 एंड दिस 1/2 एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस, और इसका वैल्यू पता है क्या होता है भाई साहब? क्या होता है? साइन 3 थीटा। तो क्या लिख सकता हूं? साइन 3 थीटा एंड दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। तो बताओ इसका आंसर क्या होगा? ये है ना? कितना आंसर है? 0 एंड 0 इज राइट आंसर। उम्मीद करता हूं भाई समझ में आया होगा। सही है, थैंक यू। प्लीज लाइक जरूर कर लेना प्लीज। अगले क्वेश्चन की तरफ चले। ओके, ये है साइन a प्लस साइन b इक्वल टू एक्स, कोस a प्लस कोस b इक्वल टू फाइव। भाई मेहनत नहीं करना है, बिल्कुल मेहनत नहीं करना है। इतने शानदार ट्रिक्स दूंगा कि देख लो क्वेश्चन और क्वेश्चन देख करके आंसर फाइंड आउट करना है। जब भी ऐसा रहे कि साइन a प्लस साइन b इक्वल टू एक्स और कॉस a प्लस कॉस b इक्वल टू वाई, तो कुछ नहीं करना है। अगर पूछे कि साइन a प्लस बी, तो साइन a प्लस बी, मेहनत नहीं करना है, बिल्कुल नहीं मेहनत करना है। अगर ऐसा पूछे तो ट्रिक्स क्या हुआ? डायरेक्टली सबको मल्टीप्लाई करके कितना? 2xy और अपॉन में x² प्लस y²। दिस इज द राइट आंसर। सही है, उम्मीद करता हूं। बस ये ट्रिक याद रखना, ये बहुत बेहतरीन ट्रिक है, कहीं नहीं मिलेगा आपको, और सिर्फ मेरे थ्रू मिल सकता है। बस ऐसा ट्रिक नोट करो इसे। सही है, ओके, बड़े आगे चलो। अगला क्वेश्चन है भाई साहब, ये भी शानदार क्वेश्चन है। साइन ए इक्वल टू दिस एन साइन दिस tan a प्लस b पूछा हुआ है। भाई साहब करे तो करे कैसे? प्रॉब्लम ये है ना? करते हैं। tan a प्लस b पूछा हुआ है। tan a प्लस b कैसे? प्रॉब्लम है कि कैसे करें। मेरे साथ जुड़े हो तो भाई बिल्कुल डर नहीं करें। अपन हम शुरुआत करते हैं कैसे? कैसे लिख सकते हैं? साइन a प्लस बी
अपॉन में साइन ए इक्वल टू क्या लिख सकता हूं 1/n लिख सकता हूं। देखो सोच के बताओ, 20 और n इधर तो 1/n तो 1 इधर ही। अब इसमें एक चीज पढ़े हो, अगर तुम्हें याद होगा तो एक चीज पता है क्या, कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो। क्या कि अगर a बाई बी है तो मैं कंपोनेंडो और डिवाइडेंडो से कैसे लिख सकता हूं, a प्लस बी अपॉन में a माइनस बी, ऐसे करके लिख सकता हूं। आता है समझ में कि अगर मैं दे रहा हूं इधर x अपॉन में y है और a बाई बी है, तो मैं कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो से लगा करके x प्लस वाई अपॉन में x माइनस वाई, तो इधर भी क्या करना पड़ेगा a प्लस बी अपॉन में a माइनस बी लिखना पड़ेगा। अब इस बात को लिखो कैसे, साइन a प्लस बी प्लस साइन ए अपॉन में साइन a प्लस बी माइनस साइन ए इक्वल टू 1 प्लस ए अपॉन में 1 माइनस ए। ऐसा क्यों किया, क्योंकि देखो है अपने पास ऐसा ही आंसर में आ रहा है, सही है। तो फिर मैं चलो करता हूं आगे। अब कोई बताएगा दिस प्लस दिस क्या होता है, अगर नहीं पता है मैं बताता हूं। साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी, ए प्लस बी साइन ए प्लस बी कितना होता है 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बाई 2, ये होता है फॉर्मूला। तो बताओ 2 साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी इंटू ए कितना होगा बताओ तो जल्दी। ए प्लस 2 बी है ना, सॉरी 2 बी, हाँ अब सही है। तो साइन ए प्लस बी यानी दिस प्लस दिस ऐड करेंगे तो कितना होगा 2 इंटू ए प्लस बी अपॉन में 2 इंटू कॉस ए माइनस बी, तो कॉस ए माइनस बी मतलब ए से ए कैंसिल तो कितना आ जाएगा 2b, तो 2b बाई 2 कितना हो जाएगा 2 कैंसिल तो कॉस बी आया समझ में, नीचे 2। इसका फॉर्मूला क्या होता है साइन ए माइनस बी का, साइन ए माइनस साइन बी, इसका होता है कॉस ए प्लस बी बाई 2, तो इसको भी इसी तरह लिखना है। तो कॉस ए प्लस बी बाई 2 तो कितना होगा ए 2 है तो 2a प्लस 2b, 2 कॉमन लेंगे तो कितना आएगा a प्लस बी बाई 2, ओके इनटू एंड दिस क्या लिखेंगे साइन साइन साइन। आया समझ में क्या होगा, तो अगर इसमें से माइनस करेंगे a माइनस बी तो a कैंसिल कितना बचेगा 2b, तो 2b बाई 2 कितना होता है b कैंसिल 2 कैंसिल तो बचेगा b इक्वल टू 1 प्लस n अपॉन में 1 माइनस n। बोलो गलती किसी, आया समझ में, क्या करेंगे 2 से 2 कैंसिल। अब बताओ 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, साइन बटा कॉस, साइन a प्लस बी कॉस a प्लस बी कितना होता है tan a प्लस बी। ये है शानदार तरीका क्वेश्चन लाने का, उम्मीद करता हूं भाई मजा आया होगा। इनटू कॉस बी बटा साइन बी कितना होता है कोट बी इक्वल टू 1 प्लस n अपॉन में 1 माइनस ए एंड tan a प्लस बी इक्वल टू कितना होगा कोट बी नीचे आएगा तो कितना आएगा 1 प्लस बी अपॉन में 1 माइनस n 1 प्लस n इंटू में कोट बी और कोट बी ऊपर जाएगा तो कितना होगा tan b, तो tan b आया समझ में। तो दिस इज द राइट आंसर, कितना आएगा आंसर 1 प्लस n। अब तुम देख करके बता सकते हो कौन सा ऑप्शन सही होगा, सही है, आई होप ये है। आया तो भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, नए हो तो प्लीज, थैंक यू।